हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति टू। एंड आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है फॉर ऑल द aspirants who are looking to take admission at Delhi University and other central university। क्योंकि आपको बताना चाहूँगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस पे हमारा जो है वो एडमिशन हुआ करता था अब तक। एंड ये जो मेरिट बेस पे हुआ करता था इसके लिए चाहिए होती थी आपको फॉर पॉपुलर कोर्सेज 99% तक जाया करती थी फॉर द टॉप कॉलेजेस हिंदू, LSR, मिरांडा। बट अगर आप अब 100% भी ले आते हैं ना तो भी आपका DU में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर मेन वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगर आप इस बार क्लास 12th में हैं, ज्वाइन आवर क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हम दे रहे हैं लाइव क्लासेस। यहाँ पे एक नंबर आ रहा होगा 6390665726। आप यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप DU में जाना चाहते हैं और अपना एडमिशन टॉप कॉलेज में लेना चाहते हैं, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, पहली बात तो ये कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग कि DU, BHU एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम का चल रहा है। सो देयर वाज अ डिबेट गोइंग ऑन, बट वो डिबेट का रिजल्ट जो है वो आपका 1 and 2 वीक में आना था। तो एक हफ्ता तो आराम से हो चुका है इसको और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो गया है। फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है और उस फाइनल वर्डिक्ट के हिसाब से फॉर द अपकमिंग सेशन लाइक जो कॉलेज का आपका सेशन होगा शुरू वो 2021 एंड 22 कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप जिस सेशन में हो वो आपके क्लास 12th का सेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट योर कॉलेज सेशन 2021 एंड 22। उस सेशन में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। मेरिट बेस्ड वाला जो सिस्टम है वो हट गया है। BHU एंड बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, मतलब जहाँ तक मुझे पता है सब में तो एंट्रेंस हुआ करता था, लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी था केवल उसमें नहीं हुआ करता था वहाँ पे DUJET, बट फॉर सिलेक्टेड कोर्सेज, नॉट फॉर ऑल द कोर्सेज। अब यहाँ पे फॉर ऑल द कोर्सेज एंट्रेंस एग्जाम होगा एंड देयर विल बी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सो दैट स्टूडेंट कैन टेक एडमिशन। जो लोग केवल मेरिट बेस की वजह से रह जाते थे कि लाइक उनका सिलेक्शन 92 में होना था, परसेंट चाहिए थी 94 और नहीं हो पाया। ये DU के बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है कि वो टॉप कॉलेज लेते लेते बच गए क्योंकि उनका उतना परसेंट नहीं था। दूसरी बात यह है, जब कोई अपनी स्ट्रीम चेंज करता है, अगर कोई साइंस स्ट्रीम वाला स्टूडेंट है वो आर्ट्स के कोर्सेज लेने की कोशिश करता है, जैसे कि उसको BA ऑनर्स इंग्लिश करनी है, पॉलिटिकल साइंस करनी है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, लाइक एनी कोर्स, तो प्रॉब्लम ये होती थी डिडक्शन हुआ करता था। अभी वो वाला सिस्टम भी हट गया कि आपका डिडक्शन नहीं होगा तो मतलब आपको अच्छे से सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स भी देने हैं और उस बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट को आप लेके भी कहीं नहीं घूम सकते क्योंकि उसका काम नहीं है। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी ना करें। वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको आज से शुरू करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, ज़्यादातर जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज है वो ऑलरेडी लेट चल रही हैं। CBSE ने अपने एग्जाम पूरी हिस्ट्री में अभी CBSE की जितनी देखी जाए तो सबसे लेट इस बार हो रहे हैं। May 4 से आपके एग्जाम होंगे एंड 10th जून तक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये अपने एंट्रेंस एग्जाम शुरू कर देंगी और उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट योर बेसिक इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, एक बेसिक लेवल की मैथ्स भी आएगी और वर्बल भी तो होता ही है, वहाँ पे इंग्लिश होती है आपकी एंड रीजनिंग भी होती है। अभी ये सब्जेक्ट के हिसाब से अगर कोर्स ले रहे हो तो उसका कैसा एंट्रेंस एग्जाम होगा वो जल्दी पता चल जाएगा क्योंकि यूनिवर्सिटीज अपनी नोटिफिकेशंस निकालेंगी। एंड दिस इज द ऑफिशियल न्यूज़ दैट वी हैव। आप राज्यसभा TV का डिस्कशन देख सकते हैं। यू विल गेट टू नो दैट कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो मेरिट बेस्ड नहीं एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन लेंगी। तो आप उनका सोचिए, जो कई सारे ऐसे बच्चे थे कि जो अपना परफॉर्मेंस और अपनी एबिलिटी रिजल्ट पे नहीं दिखा पाते एंड इट इज़ वेरी ट्रू, लाइक नहीं आ पाते उनके इतना अच्छा परसेंटेज, और जो हाँ कर लेते थे, जिन्होंने रगड़ के बोर्ड एग्जाम में मेहनत की थी, बट अब उनकी मेहनत का उतना ज़्यादा फायदा नहीं निकलेगा। ये मत सोचना कि मुझे बोर्ड एग्जाम में अब कम करना है, लेकिन ये ज़रूर सोचेगा along with the board exam you have to prepare for your entrance exam also। ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम आपके जून में ही हो जाएंगे। कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने पहले ही अपने एंट्रेंस एग्जाम की डेट दे दी थी और अगर वो CBSE के एग्जाम से क्लैश कर रही है तो वो एक्सटेंड करेंगे क्योंकि 2-3 ने, जैसे कि आप लॉ का बोलोगे तो जो लॉ का बेसिक टेस्ट होता है
एंट्रेंस एग्जाम, वो भी उसकी जो डेट है वो भी एक्सटेंड कर दी गई है। सीबीएसई ने जैसी अपनी स्कीम निकाली थी उसके बाद कर दी गई थी। सो इट्स लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डू नॉट वरी अबाउट स्टूडेंट्स। जैसे ही मुझे एंट्रेंस एग्जाम का पता चलता है, आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द मटेरियल फॉर अ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बट हाँ, ये चीज़ सच कहूँ तो अच्छी हुई है कि एंट्रेंस एग्जाम हो गया है। नाउ स्टूडेंट विल नॉट फील डिस्क्रिमिनेटेड कि केवल हमारे तो अच्छे थे, शर्मा जी के बेटे के ज़्यादा अच्छे मार्क्स थे तो उसको मिल गया, हमें नहीं मिल पाया, हम ज़्यादा कैपेबल थे। नाउ प्रूव इट, यू हैव चांस। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, एंड आई कैन मेक more videos onto it. Until then, hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।